Hello dear students, welcome to your own YouTube channel. So today I am bringing you some questions and I found these questions to be very useful for you, even for your courses as well as for your competitive level of examinations. तो इन क्वेश्चंस को जो कि मैं जब एक बुक्स में देख रहा था तो क्वेश्चन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, तो आई फाउंड एंड आई रोट देम टू सॉल्व फॉर यू. अच्छा, इनको लिखने का पर्पस क्या है? देखो, आज मैं पेपर पे लिख रहा हूँ. आई एम नॉट यूजिंग बोर्ड. द रीज़न इज़ दैट यू नो दिस इज द सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन और आई एम लैकिंग इंक. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस पेपर. सो आई होप यू विल गेट मी एंड यू विल understand it. So without wasting our much time, let us start these questions. देखो, एक पहला क्वेश्चन ये है कि if the sum of a two-digit number and the number obtained by reversing its digit is a perfect square, then how many such possible numbers are there? Condition is given tens digit is greater than ones digit. अब आप इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक भी जाने. बेसिक क्या होता है? देखिए, हम पहले ये जाने कि किसी भी दो डिजिट के नंबर को लिखा कैसे जाता है. हाउ डू वी राइट अ टू डिजिट नंबर. हम दो डिजिट के नंबर को कैसे लिखते हैं? चलिए मैं एग्जांपल से लेता हूँ. मान लिया हमारे पास एक नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल 56. अब 56 को आप कैसे लिखते हैं? 5 × 10 + 6. ये मेथड जो आपने पढ़ा है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का, जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ते आए हैं. तो चूंकि हमारे पास दो डिजिट का नंबर है तो उसमें एक वंस होगा और एक टेंस होगा. ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई स्पेशल. पर्टिकुलरली या जनरली हम बात करें, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है XY, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि XY का मतलब बिल्कुल नहीं है X × Y. ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है XY, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, वंस प्लेस पर है y इज एट वंस प्लेस एंड एट टेंस प्लेस वी हैव x. सो कैन वी राइट x × 10 + y? ऑब्वियसली वी कैन राइट. अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं. वो एक चीज और, अगर हम इसकी पोजीशन यानी डिजिट्स की पोजीशन को रिप्लेस कर दें या हमें कह रहे हैं कि इंटरचेंज कर दें, तो हमें क्या नंबर मिलेगा? देखिए, एग्जाम्पल में चलते हैं. 56 में अगर हम रिप्लेस करते हैं डिजिट्स को या इंटरचेंज करते हैं तो हमें मिल जाएगा 65. तो अब हम क्या लिखेंगे? वंस प्लेस पर पहुंच गई टेंस डिजिट और टेंस प्लेस पर पहुंच गई वंस डिजिट, तो आपको ये मिलेगा 1. यहाँ पर हम 1 भी लिख सकते हैं आपकी समझ के लिए. तो अगर हम यहाँ से XY लिख पाए हैं और हम XY की जगह पर YX लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख लेंगे? y × 10 + x. अब देखिए, हमारे पास दो नंबर आ गए XY और YX. यहाँ पर ये बिल्कुल गलती मत करिएगा समझने की कि XY = X × Y. XY मीन्स द मेथड ऑफ राइटिंग ए टू डिजिट नंबर. ठीक है, तो हमारे पास अगर इन दोनों को जोड़ने के लिए कहा जाए, फॉर एग्जांपल 56 और 65 हमको जोड़ना है, तो अगर हम जनरली इनको जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा बताइए? XY + YX. अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हम इसको लिखेंगे x × 10 + y + y × 10 + x. अब जब आपने अलजेब्रा पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था कि हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को पहले लिखते हैं और डिजिट्स या अल्फ़ाबेट्स को बाद में लिखते हैं. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10x + y + 10y + x. इसको हम क्या लिखेंगे? बोलिए. 11x, क्योंकि ये 10x और ये 1x जुड़ जाएंगे. ये तरीके से 11y, तो ये क्या हो जाएगा? 11 × x + y. 11 आई हैव टेकन कॉमन फ्रॉम बोथ. तो ये एक जनरल तरीका है किसी भी दो डिजिट के नंबर को लिखने का और उसके रिवर्सिंग डिजिट्स में जो नंबर मिलता है उनको ऐड करके जो भी सम हमको मिलेगा वो लिखने का. अब चलते हैं क्वेश्चन पर. क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ा सा समझिएगा कि इफ द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर, किसी भी दो डिजिट नंबर का सम किसके साथ? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स. इसकी डिजिट्स को, इसके अंकों के स्थान को परिवर्तित करने पर जो अंक प्राप्त, नंबर संख्या प्राप्त होती है, उनका जो सम है वो परफेक्ट स्क्वायर, एक पूर्ण वर्ग है. और आपको पता है कि स्क्वायर किसे कहते हैं? स्क्वायर का मतलब जब कोई नंबर अपने से ही मल्टीप्लाइड होता है तो वो होता है स्क्वायर.
जैसे 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, इस तरीके से। तो देन हाउ मेनी सच पॉसिबल नंबर्स आर देयर, तो हम ऐसे कितने नंबर रख सकते हैं। अब देखिएगा, पहला हमें यहीं से चलते हैं आगे। हमें कह रहे हैं कि कोई एक 2 डिजिट का नंबर था, हमने मान लिया XY था, और इसकी डिजिट्स को रिवर्स किया गया तो YX मिल गया। अब 11x प्लस वाई मिल गया हमको, तो हमारा जो रिजल्ट है वो 11x प्लस वाई है। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाउ मेनी सच पॉसिबल्स आर देयर। अब देखिए, अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इफ दिस सीम टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर, तो मेरी आप मदद कर सकते हैं कुछ बताने की मैं इसको कैसे स्ट्रक्चर में लिखूं। देखिए, अगर 11x प्लस वाई एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब यह है कि ये तो 11 है, और 11 चूंकि एक प्राइम नंबर है, कोई परफेक्ट नंबर नहीं है, तो इसके साथ वाला नंबर भी यही होना चाहिए। तो यहां से हम अगर कंपेयर करें तो क्या मिलता है, दिस गिव्स अस x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अभी आप आंसर पे नहीं आए हैं। अब देखिए, x प्लस वाई अगर 11 मिलता है, इसका मतलब हम अगर लिखना चाहें इस तरीके से, एक टेबल बनाते, कॉलम बना लेते हैं और उसमें लिखते हैं कितने ही मिलेंगे हमको। देखिए, x है और ये y है, हमें सम क्या चाहिए, 11। तो अगर, और दोनों 1 डिजिट के हैं, तो देखिए अगर ये 2 है तो ये 9 होगा, ये अगर 3 है तो ये 8 होगा, ऐसे ही अगर ये 4 है तो बोलिए ये 7 होगा, अगर ये 5 है तो ये 6 होगा, ऐसे ही अब रिवर्सिंग शुरू होगी। रिवर्सिंग समझ रहे ना आप, ये 5 के आगे जब ये बढ़ेगा तो ये घटना शुरू हो जाएगा। देखिए, अब जब ये 6 हुआ तो ये 5 हो गया, अब ये 7 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 4, और जब ये 8 होगा तो ये बनेगा 3, और ये जब 9 होगा तो ये बनेगा 2। अब जब बिगिनिंग में चलते हैं, हमने यहाँ पर देखिए किस तरीके से नंबर लिखा हुआ है, XY में 1 डिजिट क्या थी आपकी Y, और 10 डिजिट क्या थी X। तो हमने कंडीशन क्या लेके चली है, गिवन 10 डिजिट इज ग्रेटर देन 1 डिजिट, 10 दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से बड़ा है। अब यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, Y, और दहाई का अंक क्या है, X। अब देखिए, यहाँ पर इकाई बड़ी है, हमें क्या चाहिए, दहाई बड़ी, यानी 10 डिजिट बड़ी चाहिए। तो हमें 10 डिजिट कहाँ से बड़ी मिलनी शुरू होती है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। तो हमें ये जो 4 नंबर मिल रहे हैं, ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम लिखेंगे द पॉसिबल नंबर्स आर, बोलिए, ये हो जाएगा 65, 6 और 5 11, और 10 डिजिट इज ग्रेटर देन 1 डिजिट। नेक्स्ट इज 74, नेक्स्ट इज 83 एंड द लास्ट नंबर इज 92। सो ये 4 पॉसिबल नंबर्स हैं जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर लेके आते हैं। अब आई थिंक इस क्वेश्चन को लगाने में हमने ऑलमोस्ट 7 मिनट्स लगा दिए। अब यही क्वेश्चन जब आप एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो ये ट्रेडिशनल मेथड ओके है आपके लिए, लेकिन जब यही मेथड आप पेपर में, उसमें सॉरी कंपटीशन एग्जाम्स में फॉलो करते हैं तो बहुत लेंथी हो जाएगा। आपको मैक्सिमम कोई टाइम दिया रहेगा तो 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट्स, तो यू हैव टू सॉल्व इट विद इन दैट गिवन टाइम। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर पाओगे, तो उसके लिए जो मैंने अभी अभी लिखा वो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी डिजिट को लिखकर उसकी रिवर्सिंग करते हैं और पहली गिवन डिजिट में जोड़ देते हैं तो ये कंडीशन हमेशा ही सेटिस्फाई रहती है। मतलब अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है XY और YX, इसको हम जोड़कर देखें तो सम जो है वो हमेशा ही 11 का मल्टीपल होगा और उसके डिजिट्स के सम का मल्टीपल होगा। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि when any 2 digit number is written or added by reversing its digit, then the sum is always a multiple of 11 as well as the sum of digits। ये आप ध्यान में रखिएगा। आपके मन में आएगा कि सर डिफरेंस क्या हो सकता है, डिफरेंस भी मैं आपको इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ, शायद आगे मिले भी, बट आप अभी से जान जाइए। तो हमारे आंसर ये थे, ध्यान रखिएगा, हमारे पॉसिबल नंबर्स हैं ये, ठीक है। अच्छा, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं कि डिफरेंस क्या होते हैं। देखिए, आपने क्या लिखा नंबर को, XY, तो XY को आपने क्या लिखा था, 10x प्लस वाई। इसके रिवर्स किया आप तो क्या मिला, YX, यानी कि 10 इंटू वाई
प्लस एक्स। अब हम इनका डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस में हम ये मान के चलते हैं कि x ग्रेटर देन y है। ठीक है, हम कंडीशन मान के चलते हैं कि x ग्रेटर देन y है, तो ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा होगा। तो इसका अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो एक्स वाई माइनस वाई एक्स आपको क्या मिलेगा, बोलिए? 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स। अब आप ब्रैकेट जब ओपन करेंगे, डिजॉल्व करेंगे, तो आपको मिलेगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स। ये मिल जाएगा आपको 9x माइनस 9y। अब आप जब 9 कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस वाई। इससे आपको क्या समझ में आया कि जब किसी 2 डिजिट के नंबर के डिफरेंस को निकालते हैं, कब? जब उसकी डिजिट्स को रिवर्स करके दूसरा नंबर पाते हैं, तब जो हमको डिफरेंस मिलेगा वो 9 का और उस नंबर के डिफरेंस का मल्टीपल होगा। इट इज़ ट्रू फॉर ऑल केसेस। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके देखता हूँ। कोई नंबर मान लीजिए हमारे पास है 84 ले लीजिए। अब 84 का रिवर्सिंग क्या होगी, बोलिए? 48। तेरा सब्ट्रैक्ट करिए, 84 माइनस 48 करिए, बोलिए कितना आएगा? 14 माइनस 8 6 और 7 माइनस 4 3। 36 आ गया। अब जरा हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 9 इंटू 4 36। अब देखिए 9 मिल गया ना। 4 के लिए भी मैं आपकी कंडीशन ट्रू करवा देता हूँ। देखिए 9 इंटू 4 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ? 8 माइनस 4, ऑब्वियसली। अब देखिए 8 हमारी 10th डिजिट थी और ग्रेटेस्ट डिजिट थी और 1st डिजिट थी हमारी 4, तो इनका डिफरेंस भी आ गया। तो यानी कि ये कंडीशन डिफरेंस के लिए हमेशा ही ट्रू रहती है। अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जब शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे तो आप इस तरीके को फॉलो करिएगा। ये आप यहाँ पर स्टार बना रहा हूँ मैं, इसको नोट डाउन करिएगा। और मैं यहाँ पर भी स्टार बना देता हूँ। ये भी अगर आपका डिफरेंस का कोई क्वेश्चन आता है तो बिना इतना लंबा प्रोसेस किए आप सीधे उसको 9 से डिवाइड करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछता है या दूसरा नंबर पूछता है तब भी आप 9 से डिवाइड करेंगे जो आपको। देखिए अब एक नया क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ आपके सामने। इसमें देखिएगा क्या कहते हैं। दिस से दैट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 13। 2 अंकों की एक संख्या है और उनके जो अंक हैं उनका योग है 13। अगर हम उनकी डिजिट्स को रिवर्स कर दें, अगर हम उनके अंकों के स्थानों को परिवर्तित कर दें, तो क्या होता है? जो नया नंबर मिलता है वो पुराने नंबर से 9 ज़्यादा है। तो हम इसको पता करें कि ये नंबर क्या होगा। तो पुराने क्वेश्चन की तरह है, थोड़ा सा अंतर है। जो मैंने आपको लास्ट में डिफरेंस वाला बताया था उसका तरीका यूज़ करेंगे। आप मेरी मदद करिएगा। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। बोलिए क्या लिखें? हमने मान लिया कि मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। पहले मैं लॉन्ग से ही बता दूं क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं तो आपको लगाने में आसानी होगी थोड़ी। लेट द 10th डिजिट बी x एंड 1st डिजिट बी। देखिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। आप सॉरी x को भी 1s ले सकते हैं और y को 10s। ठीक है, मैं अपनी सुविधा के लिए ले रहा हूँ। एंड 1st डिजिट बी y, तो नंबर क्या होगा बोलिएगा? 10x प्लस y। ये तो हमारी कंडीशन है। दूसरा कह रहे हैं जब रिवर्स किया गया, आफ्टर रिवर्सिंग, बोलिएगा जो नया नंबर मिलेगा वो क्या हो जाएगा? 10y प्लस एक्स। लेकिन एक कंडीशन भी दे दिए, क्या? कि पुराने नंबर से, यानी पुराना नंबर 10x प्लस वाई था, उसमें अगर आप 9 जोड़ोगे तब ये नंबर मिलेगा। ठीक है, अब मैं सबको एक साथ लिख लेता हूँ। तो 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो इस और मेरी मदद करिए। 10y माइनस वाई 9y, सॉरी माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस का 9x इज इक्वल टू 9। आप चाहें तो 9 को कॉमन ले लें और इसको डिवाइड कर दें। तो आप जब डिवाइड करेंगे y माइनस एक्स तो आपको मिल जाएगा 1। ठीक है, अब आप क्या करिएगा कि ये तो कंडीशन फर्स्ट हो गई। एक गिवन कंडीशन, एक गिवन क्या है वो बताइएगा। पहली लाइन पढ़िए, क्या कह रहे हैं? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 13। तो गिवन क्या है?
x प्लस वाई इक्वल्स 13, ये हमारी कंडीशन हो गई। दूसरी ये होती है हमारी पहली। अब क्या करिए, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, और जो नहीं है क्लास 10th में वो भी जान लें। इनको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका होता है ये। तो मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, x से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और y जुड़ जाएगा, तो 2y इक्वल्स 14 आ जाएगा। तो y इक्वल्स क्या आ जाएगा, 7। वंस डिजिट हमें मिल गई। अब हम 10th डिजिट खोजते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और दो हमारे पास शर्तें हैं, किसी एक शर्त में रख देते हैं। अगर यहाँ पे रखते हैं तो y की वैल्यू क्या है, 7 यहाँ पर लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट 7 माइनस x इक्वल्स 1। आप 1 इधर ले आइए, x उधर कर दीजिए। इस मेथड को क्या बोलते हैं, कमेंट करिएगा। इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, जो किसी डिजिट को या किसी एक टर्म को इधर उधर करते हैं। तो हाँ, कुछ t से बोलते हैं। हाँ, आपको पता है, आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। x इज इक्वल टू 6 मिल गया, तो देयरफॉर द नंबर इज, बोलिए, 10x प्लस वाई, यानी कि 6 इंटू 10 प्लस 7, यानी कि 67। आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर कैसे। देखिए 67 का रिवर्स आप करेंगे तो क्या आएगा, 76। अब 76 का जब आप 67 को डिफरेंस लेंगे तो आपको 9 मिलेगा, ठीक है। 66 प्लस 9 76, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये एक तरीका था, मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बता दिए हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ, वो भी देखिएगा ज़रा। क्वेश्चन ये था कि एक स्टूडेंट है, उसको एक नंबर दिया गया मल्टीप्लाई करने के लिए। आई स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 17/8। उसको एक संख्या को 17/8 से गुणा करना था। मिस्टेकिंगली, गलती करते हुए ही मल्टीप्लाइड बाई 8/17, उसने 8/17 से मल्टीप्लाई कर दिया, अर्थात इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके हिंदी में नहीं जानता। एंड द रिजल्ट वॉज 450 लेस टू द करेक्ट आंसर, यानी जो भी करेक्ट आंसर था उससे 450 कम है। तो जरा आप ये बताइए कि किस नंबर में वास्तव में उसको मल्टीप्लाई करना था। तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और करेंगे, बताइएगा। हाँ, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। शॉर्ट तरीका क्या है, देखिए आपको पहली कंडीशन दी थी ये वाली, x प्लस वाई इक्वल्स 13, ठीक है। दूसरी जो शर्त है वो देखिए क्या कह रहे हैं कि जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से 9 ज़्यादा है। तो यानी कि ये बात आप लिखेंगे, ये इन दोनों को डायरेक्ट लिख के आप थोड़ा सा आपको मेंटली कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं तो आप इसको करेंगे तो आपको फिर से इक्वेशन मिल जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे। अच्छा, मैं इसको शॉर्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो बहुत सारी कैलकुलेशन मैंने पेपर पे की है ना, वो आपको माइंड में करनी होंगी। शॉर्ट ट्रिक यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। और एक बार जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड से, तो वही आपके लिए शॉर्ट ट्रिक का काम करने लगती है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देता था तो मैं यही करता था, और इसी से मुझे मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। A student was asked to multiply a number by 17/8। उसको 17/8 से मल्टीप्लाई करना था। गलती करते हुए उसने 8/17 से कर दिया, और पाता है कि उसका जो उत्तर है वास्तविक उत्तर से 450 कम है। तो आप ये बताइए कि वो क्या नंबर था जिसमें उसको गुणा करनी थी। तो चलिए हम मानते हैं, लेट दैट नंबर बी x, ट्रेडिशनल मेथड। तो लेट द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि सर आप इतना बुलंदी क्यों बना रहे हैं। देखो बेटा, मैथमेटिक्स है, मुझे आपके ग्रास रूट लेवल तक जाना है ना। ग्रास रूट लेवल जानते हो ना, जैसे कहते हैं ना, घास के तिनका किस जड़ तक गया है, किस स्थान तक गई उसकी जड़, मुझे वहाँ तक जाना है। आपका लेवल कुछ भी हो, आपको हाई पे लेके आना है, हाई लेवल पे। तो वो मेरी एक सोच है और आप समझते भी होंगे, तो इसलिए आप अच्छे बच्चे हैं, आई एम 100% श्योर। लेट द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड बी x। अब अगर ये x है तो कुछ खुरापाते उसने की हैं, देखते हैं। लेट अस सी व्हाट ही हैज डन। ही मल्टीप्लाइड बाई 17/8, सॉरी, ही मल्टीप्लाइड बाई 8/17। अब देखिए, करेक्ट आंसर हमें नहीं पता, लेकिन हम कंडीशन क्या लगाएंगे।
एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन क्या होना था, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिखूं, अगर मल्टीप्लिकेशन क्या होना था बताइएगा, ये होना था 17/8 इंटू एक्स। मिस्टेकिंगली उसने क्या किया, स्टूडेंट वर्क वाज, उसने मल्टीप्लाई कर दिया 8/17। अब क्या पाता है कि जो उसका वास्तविक उत्तर है 450 कम है, ठीक है, सॉरी, उसका जो उत्तर है वास्तविक उत्तर से 450 कम है। अब देखिए कैसे करते हैं। एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन में अगर 450 घटा दें तो उसका उत्तर मिलेगा, या उसके उत्तर में 450 जोड़ दें तो हमें वास्तविक उत्तर मिल जाएगा। देखते हैं देन। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ाई गई होगी, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है और उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और हमें हमेशा डिफरेंस बड़े से छोटे का निकालना होता है। तो हम इसको लिखेंगे 17/8x बराबर 8/17x प्लस 450। समझ में आ गया होगा कि जब हम छोटे नंबर में 450 जोड़ेंगे या उसके बच्चे के प्रोडक्ट में 450 जोड़ेंगे तो हमें वास्तविक अंक या वास्तविक उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यहां से हम देखते हैं, आई थिंक आपको समझ में आया। हमने इसको इधर, मैं बताऊंगा नहीं, आपको बताना है क्या किया है मैंने, कमेंट जरूर करिएगा। आप इसका एलसीएम ले लेंगे, आप एलसीएम लेंगे तो आपको 136 आएगा, ये बन जाएगा 289, ये बनेगा 17, 8 6 जा 64, 8 जा 64, x इक्वल टू 450। अब मैं आपको यहीं पे बता दूंगा कि मैं कैसे इसको आसान तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। मैं क्या, आपको भी करना है, देखिएगा। x इक्वल्स क्या हो गया, 450 अपॉन 225 इंटू 136। ये भी आपको पता है, वही सारा खेल उसी वर्ड का है। चलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं वेट कराऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये मेथड होता है मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन। इसका अर्थ ये होता है कि जब भी कोई एक टर्म लेफ्ट से राइट यानी LHS से RHS में जाता है तो उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अर्थात अगर वो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन, डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। अब यहाँ पर 225 न्यूमरेटर में था, इधर डिनोमिनेटर में आएगा, इधर डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में, कहा ना रिवर्सिंग हो जाती है। अब सब इसको डिवाइड करेंगे तो आप 2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 272 आ जाएगा आपके पास। तो उसको वास्तव में किस नंबर में मल्टीप्लाई करना था, 272 में। अब आप कहेंगे सर इसको हम शॉर्ट कैसे यूज़ करते हैं, तो शॉर्ट तरीके में आपको ऐसे ही यूज़ करना है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसका एक्चुअल प्रोडक्ट उसके पाए गए प्रोडक्ट से कितना डिफर कर रहा है, ज़्यादा है या कम है। उस तरीके से आप यहाँ पर कंडीशन बना लेंगे और फिर यहीं से आप सॉल्व करते हुए चले आएंगे। अब इतना जब आप प्रैक्टिस करेंगे कई बार तो आपको आ जाएगा, ठीक है। अब इतना आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको मैथमेटिक्स में प्रेम है। और ये तो मैंने बहुत आसान सी चीज़ें आपको बताई हैं, मैं आपको कठिन लेवल पर लेकर चलूँगा। आई विल टेक यू टू द हायर लेवल विच इज़ नॉट एक्चुअली टफ बट सम चैलेंजेज आर देयर। और जब तक चैलेंज नहीं होता ना, मज़ा नहीं आता। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन then you can email me. Don't comment there because in comment section I cannot answer you. तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा। मेरी ईमेल आईडी है kiang@gmail.com। आप मुझको इस पर ईमेल कर दीजिएगा तो मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा जब भी मुझे समय मिलेगा। एक्चुअली मैं बिजी हूँ लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूँगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और वीडियो को मेरे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा और मेरे इस एक पैशन को फुलफ़िल करने में मेरी मदद करिएगा। पैशन मेरा क्या है, मेरा पैशन ये है कि जिसको भी मैथमेटिक्स कठिन लगती है, जो मुझे भी लगती थी, तो वो उसको अब ना लगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। लॉकडाउन का सीज़न है, घर ही पर रहिए और जितना ज़्यादा हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, हाथ साबुन से धोते रहिए या सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहिए
और आप ऑलरेडी ट्रेंड हैं और बहुत अच्छी फैमिली से हैं, सारे लोग कल्चर्ड हैं, फिर भी मेरी तरफ से गुजारिश कि भारत को स्वस्थ बनाने में आप मदद करें, क्योंकि भारत कहीं और नहीं आपके दिल में है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।